कल आपने और हमने सबने भगवान के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनी थी। किस प्रकार भगवान ने प्रकट होने के बाद में अपने आने के पश्चात अपने भक्त से माफी मांगी कि अरे प्रहलाद, मैंने आने में देरी कर दी थी, तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा था। उनकी कथा का वर्णन सुनने के पश्चात फिर गज और ग्राह की कथा सुनी थी। उसके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला सौंपी थी और उसने अपने हाथी को दे दी थी, जिससे दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया था। उससे वो श्री विहीन हो गए थे। जैसे ही असुरों को पता चला कि ये इंद्र जो है श्री विहीन हो गया है, तो राजा बलि ने आकर स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तब सबने भगवान की स्तुति की थी। वहां पर अब भगवान प्रकट होकर कहा कि देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवताओं, हर समय तुम्हारा पक्षपात नहीं किया जा सकता। हमारे दुश्मन को कोई दूसरा आकर मार दे, यह युक्ति युक्त बात नहीं है। इस समय बलि धर्म में स्थित है। जो ठीक ठीक रास्ते चल रहा हो उसको ईश्वर भी विचलित नहीं कर सकता। इसलिए उचित है कि तुम लोग निहत्थे होकर बलि के पास जाओ, और समय की मांग है कि जो ताकतवर हो उस समय उसके आगे अपनी हैकड़ी मत दिखाओ, वहां पर जाकर उससे संधि कर लो। संधेर विधीयताम, यदि अपना शत्रु बलवान हो तो उससे संधि कर लेना ही उचित है। उससे ज्यादा लड़ना उचित नहीं है। इस समय असुर लोग जो चाहे वो सब स्वीकार कर लो, क्योंकि शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। क्रोध करने से हमेशा बने हुए सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। भगवान ने देवताओं को संधि करने की सब विधियां बता दी। कैसे कैसे आपको संधि करनी है ये पहले से ही मैं बता देता हूं। भगवान ने कहा, जब असुरों ने देवताओं को बलि के पास निहत्थे आते हुए देखा, तब चाहा कि उसको बंदी बना ले, लेकिन बलि में तो भगवान ने पहले से ही कहा था कि उसमें धर्म स्थित था। बलि ने मना कर दिया, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारे यश का नाश हो जाएगा, हमारी कीर्ति घट जाएगी। फिर सारे के सारे असुर चुप हो जाते हैं। देवता लोग बलि के पास पहुंचते हैं, परस्पर आपस में संधि की बात होती है, और यह निश्चय हुआ कि अब दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करते हैं। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसके हम बराबर सब भागीदार होंगे, और उसको पीकर सभी लोग अमर हो जाएंगे। इसके बाद योजना बनी कि मंदराचल पर्वत, मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को ऋषि बनाकर, जैसे आपने देखा होगा पुराने गांव में, पुरानी हमारी माताएं बुजुर्ग बैठी है, उन्होंने देखा है कि घरों में वो छाछ बनती थी, दही घर में ऐसे ही बनाए, घर में रोज निकलते थे। वैसे ही उस मंदराचल पर्वत को मथानी और रस्सी वासुकी नाग की तय की गई। अब जब देवता और दैत्य मंदराचल लेने गए, तब वे उनसे उठे ही नहीं। एक बार उठा तो गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट जाते हैं, उनका अंग भंग हो जाता है। जब देवता दैत्य दोनों से मंदराचल पर्वत नहीं उठा, तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। जब हमें कोई मुश्किल आती है तो उस समय भगवान को तुरंत याद कर लेना ही सबसे पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए।
तुरंत भगवान वहां पर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्होंने मंदराचल को उठाया और अपने गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर, गरुड़ पर बैठकर, यानी उसके पंखों पर मंदराचल रखकर भगवान आए और उन्होंने मंदराचल को समुद्र में डाल दिया। लेकिन मंदराचल तो समुद्र में कभी उतरने लगा, कभी डूबने लगा। अतः भगवान ने उसको डूबने से बचाने के लिए उसके नीचे आधार, कोई न कोई आधार रहना चाहिए किसी चीज के नीचे, तो आधार शक्ति के रूप में उन्होंने अपना कच्छप अवतार ग्रहण किया। कच्छप का मतलब समझते हैं? कछुआ। भगवान का अवतार है ना कच्छप अवतार। कच्छप अवतार जो है कछुए के रूप में नीचे आकर उन्होंने उस पर्वत के नीचे अपना आधार बना लिया और उस पर भी एक दूसरा रूप धारण करके उसको दबाया। उसके बाद जब मंदराचल स्थिर हो गया तब वासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाकर उसमें लपेटा गया। वासुकी से यह तय हो गया था कि अमृत निकलने पर उसका भाग उसको भी दिया जाएगा। अब मंथन प्रारंभ होने के पूर्व देवता लोग वासुकी के मुंह की ओर और दैत्य लोग पूंछ की ओर, लेकिन बाद में दैत्यों ने पूंछ की ओर लगने में अपनी तौहीन समझी। इस पर देवता लोग भी अड़ गए कि हम तो मुंह की ओर ही रहेंगे। भगवान ने दोनों पक्षों में बीच बचाव करते हुए कहा कि बाबा छोटी सी बात के लिए क्यों झगड़ते हैं आप लोग आपस में? इससे जो बड़ा काम होने वाला है वह हो नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान ने उनको आदेश दिया कि देवताओं तुम लोग चलो पूंछ की ओर और दैत्यों को मुंह की ओर लगने दो। देवताओं ने भगवान के आदेश का पालन किया। इस आदेश का महत्व उनको तब मालूम हुआ जब मंथन प्रारंभ होने पर वासुकी की विष मिश्रित सांस जो है वो निकलने लग जाती है। सांस उसकी विष से भरी हुई थी। उनके मुंह की ओर लगे दैत्यों को कष्ट होने लगा, किंतु वही विष मिश्रित सांस बदलकर पूंछ की ओर लगे देवताओं पर ठंडा जल बरसाने लगी। अब जब मंथन होने लगा तब उसमें कोई न कोई विघ्न बाधा भी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है तो बिना विघ्न के अगर पूर्ण होता है तो उस कार्य का पूर्ण आनंद नहीं आता है। हम कोई भी अच्छा काम करने लगते हैं तब उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधा अवश्य उपस्थित होती है। जो विघ्न बाधा से डरकर काम छोड़ देता है उसको सफलता नहीं मिलती। अब इसी बात को लोग इंग्लिश में कह देते हैं, अंग्रेजी में कह देते हैं तो लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन ये भागवत कितनी सुंदर बात बताता है। सफलता उसके बारे में यह सोचने लग जाती है कि जब यह एक काम शुरू करके विघ्न बाधा के डर से उसको छोड़ देगा तब उसके द्वारा शुरू किए गए दूसरे काम का भी वही हाल होगा, फिर वह उसके समीप नहीं जाती, सफलता उसके समीप नहीं जाती। इसलिए भागवत ये कहता है कि उत्तम गुण वाले पुरुष जब किसी काम को प्रारंभ कर देते हैं तब उसको बीच में नहीं छोड़ते। ये उत्तम पुरुषों का लक्षण है। प्रारंभ चोत मज्जनानाई परित्यजन्ति। उत्तम पुरुष यही काम करते हैं। मंथन प्रारंभ होने पर विघ्न रूप से निकला क्या? जब मंथन प्रारंभ हुआ उसमें से अब निकलता क्या है? सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष भी एक रत्न ही है। मंथन से जब कालकूट विष निकला तब देवता और दैत्य दोनों ही बहुत घबराते हैं। कहने लगे हाय, अरे अब क्या होगा? इससे तो दुनिया जल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। क्योंकि कष्ट आता है तब स्वाभाविक है, डर सबको लगता है। कोई भी तरह का कष्ट है। उधर विष्णु भगवान तो मंथन कर ही रहे थे, शंकर भगवान अपने ध्यान में मग्न थे। बाबा उनको ना देवताओं से मतलब था और ना उनको दैत्यों से मतलब था।
इसलिए विष्णु भगवान ने कहा, अरे भाई शंकर जी को भी अपने साथ ले लो, बैठे बैठे क्या करेंगे। अब सब देवता दैत्य शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आप तो प्रलय के देवता हैं। 3 देवता अलग अलग जीओडी गॉड बताया था, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। प्रलय के देवता हैं आप। लेकिन अभी प्रलय का समय आया नहीं है और यह विश्व समय से पहले ही विश्व का प्रलय करना चाहता है। प्रलय अभी नहीं होना चाहिए, आप इस विश्व से हम सब की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा अच्छी बात है, वो तो भोलेनाथ है, उनका नाम ही भोलेनाथ है। वो तो हरेक के लिए अगर प्रेम से कोई कुछ भी चढ़ाता है तो तैयार हो जाते हैं। भगवान तो बेचारे इतने सीधे हैं भोलेनाथ की, उन पर जल चढ़ाइए कितने खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा चलो मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से पूछा कि देखो देवी, प्रजा पर बहुत बड़ा भारी कष्ट आया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस मेरी प्रजा का कष्ट दूर करूं। सुनकर धर्म पत्नी हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, तो मां पार्वती ने भी भगवान शंकर का अभिनंदन किया और कहा कि जो साधु और महात्मा है, सद्पुरुष है, वे प्राय लोगों की तकलीफ देखकर स्वयं तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हैं। सद्गुरु के यही लक्षण होने चाहिए। तो अमल आत्मा पुरुष की यही परम आराधना है कि दूसरे का दुख दूर करने के लिए उसका दुख अपने ऊपर ले ले। तप्यन्ति लोकतापेन साधवः प्रायसो जनाः परमाराधनम् तद्दे पुरुषस्याखिलात्मनः। इस प्रकार गौरी जी मां पार्वती जब सहमत हो गई तब भगवान शंकर ने उस विष को उठाया और पी लिया। अब देखिए अनेक महात्मा ये कहते हैं कि शंकर भगवान ने ये सारा विष समेट कर उसको जीभ पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा बता सकते हैं? जीभ पर इसलिए नहीं रखा कि उस जीभ पर भगवान का नाम रहता है। उस जीभ पर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको जीभ पर नहीं रखा। क्योंकि जहां पर नाम है वहां अगर जहर होगा तो उस नाम में लोगों की आस्था घट सकती है। इसी प्रकार उन्होंने उस विष को हृदय में भी नहीं रखा, क्योंकि हृदय में भी भगवान खुद स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए शंकर जी ने उस विष को गले में अटका लिया। जब प्रलय का समय आएगा तब मैं उसको बाहर निकाल कर इसी के द्वारा प्रलय कर दूंगा, फिर मुझे प्रलय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ लोग जो अपने आप को अत्यधिक पढ़ा लिखा समझते हैं वो बार बार हमें कहते हैं कि हम भगवान शंकर पर क्यों किलो किलो दूध मणो दूध उंडेलते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, किसी गरीब को दे दीजिए। सावन का महीना आता है, उस समय ज्यादातर वर्षा रहती है और आयुर्वेद यह कहता है कि सावन के महीने में दूध पीना आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जब ज्यादा बारिश हो रही हो, वर्षा ऋतु हो, तब आप अगर ज्यादा दूध पीते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा जाता है। कारण एक, इसलिए दूध ज्यादा बचा हुआ है वो भगवान को हम अर्पित कर देते हैं। पहली बात ये नहीं है, तो हमने एक आयुर्वेद का बताया। पहली बात सबसे बात यह है कि विष को कौन समाप्त कर सकता है? दूध। अगर किसी को कोई विष लग जाए, नाग काट ले, कुछ ले, तो देखते हैं पुराने गांव में दूध डालते रहते हैं। दूध में इतनी ताकत है कि वो विष को समाप्त करता है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये पंचामृत बनते हैं और हम भगवान का
रुद्राभिषेक इन पंच अमृतों से मिलाकर करते हैं, अलग अलग भी करते हैं। ये इसलिए आज तक करते आए हैं कि भगवान ने हमारा जीवन बड़ा बनाने का, हमें जीवन में बचाया उस विष से, उसके प्रतीक के रूप में हम आज भी वो बार बार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद वगैरह चढ़ाते रहते हैं, जिससे उस विष का प्रभाव भगवान पर ना हो। और हमें चूंकि उन्होंने बचाया है तो हमारा भी फर्ज है कि हम बार बार उस चीज को करते रहें। नियमित ना करें तो कम से कम सोमवार को भी अपने घर में छोटा सा भी शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं। आपका दूध कितना काम करेगा आपने जान लिया होगा कि वो विष को कम करेगा। आपके घर में जो विष उत्पन्न होगा कोई भी तरह का, किसी भी तरह का हो, आवाज का हो, वाणी का हो, और चाहे किसी तरह का, उसको नष्ट करेगा। इसीलिए भगवान शंकर ने उसको अपने गले में अटका लिया था और हम आज तक वही अभिषेक, रुद्राभिषेक करते रहे। जब शंकर जी ने उस विष को अपने गले में गरल रख लिया तब उनका गला कुछ नीला हो गया और उस नीलापन भगवान शंकर का वो आभूषण बन जाता है। उसको हम आज भी भगवान का इसीलिए एक नाम पड़ा था नीलकंठ। इसी नीले गले के कारण हम आज भी भगवान को नीलकंठ कहते हैं। अगर आप मानकर चलिए, आपको लग रहा हो कि आपके पीठ पीछे लोग आपके विष वमन कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं और आपको अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, तो घर में लाकर नीलकंठ की फोटो रख लीजिए विष पीते हुए उस प्याले की। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। तो दूसरों का दुष्ट जो कष्ट है दूर करते समय जीवन में दाग लग जाए तो वह दाग भी आभूषण के समान लगता है। दूसरे की तकलीफ को दूर करते समय अगर कोई भी दाग लग जाए वो दाग भी आभूषण के समान हो जाता है। कितनी सुंदर बात भागवत में कही गई है। अब कालकूट निकलने के पश्चात जब मंथन प्रारंभ हुआ तब सबसे पहले गौ माता मिली और गौ माता किसको मिली? ब्राह्मणों को दे दी गई। इसीलिए कहते हैं कि गाय, ब्राह्मण और मंदिर ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनका कभी भी भूल से अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्म करने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर उसमें से एक अश्व निकला, उच्चे सुरवा। तब दैत्यों ने कहा यह हमको मिलना चाहिए तो उनको दे दिया गया। फिर उसके पास में हाथी निकला, ऐरावत हाथी, वह इंद्र को दे दिया गया। जब मंथन हो रहा था तब भगवान ने अपने कौस्तुभ से कहा कि अनादि काल से मेरे गले में लगे हो, अब जाकर तुम घूम आओ। उसके बाद में मंथन करने से कल्प वृक्ष निकला जो देवताओं को मिला, अप्सराएं निकली, वे भी देवताओं को मिली। फिर साक्षात भगवती लक्ष्मी निकली। उसके प्रकट होते ही विश्व में मंगल ही मंगल हो गया। देखिए लक्ष्मी खाली, मैंने कहा था आपको कि धन लक्ष्मी नहीं होता। सुख, शांति, समृद्धि, आनंद सब जगह हो वो है सच्ची लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी के द्वारा ही संपूर्ण प्राणियों पर भगवान का अनुग्रह उतरता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी नारायण भगवान से बोली, देखिए हम लोग तो अनादिकाल से साथ रहते ही आए हैं। मैं आपकी पत्नी और आप मेरे पति नारायण, इसी कारण हम दोनों लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। लेकिन मेरी सखियां पूछती रहती है कि ये सब हमारे ब्याह की बरसगांठ कब मनाएंगे, मैरिज एनिवर्सरी कब मनाएंगे। जब
लक्ष्मी की बात सुनते हैं तो नारायण भगवान बोलते हैं कि देवी आज बहुत अच्छा मौका है, तब तुम समुद्र को अपना पिता बनाकर उसकी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ, फिर आज हम लोग फिर एक बार ब्याह कर लेंगे। और जो लोग हमारे ब्याह का मंगल उत्सव नहीं देख सके थे वो भी आज देख सकेंगे। हम लोग 25वीं शादी की सालगिरह, 50वीं शादी की सालगिरह मनाते जरूर हैं, लेकिन उसमें अपना विवाह का आनंद नहीं लेते हैं, खाली पार्टियां कर लेते हैं और खाना पीना करके निकल जाते हैं। मैंने कई जगह, 2-4 जगह देखा है कि वो वास्तव में वैसे के वैसे फेरे लेते हैं। एक बच्चों के सामने एक वो आनंद, यही आनंद है, परिवार को मिला जुला कर वहां पर उस क्रिया को वापस दोबारा करना, वो एक आनंद है। बच्चों को लगता है देखिए हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, उनका विवाह का स्वरूप हम देख रहे हैं, एक आनंद है, उससे आनी जानी कुछ नहीं है। लेकिन एक खुशी जो है वो सब परिवार को आनंद दे जाती है, तो वही कर लेना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की आज्ञा स्वीकार करके समुद्र से प्रकट हो गई और स्वयंवर की लीला करने लगी। अब सारे के सारे लोग पंक्ति में बैठाए गए। लक्ष्मी ने कहा जो मुझे नहीं चाहता उसी के साथ मेरा विवाह होगा, क्योंकि मुझको चाहने वाला आज चाहेगा और फिर मिल जाने पर नहीं चाहेगा। लव मैरिज कहते हैं ना, लव पहले और मैरिज बाद में। तो लव तो पहले ही, प्यार तो पहले ही हो जाता है, बाकी बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है और बाद में खाली मैरिज रह जाती है और डंडे बजते हैं आपस में। हमारे पूर्वजों ने जो विवाह के संस्कार, हम हमारे यहाँ पुराने जितने भी है, मेरे यहाँ तक मैं बैठा हूं जहां तक भी, हमारे पूर्वज सगाई कर देते तो हमें पता ही नहीं चलता था शादी के दिन तक ये लड़की कौन सी है। ये वास्तविकता थी। आज आप शादी करने होटल में ले जाते हैं, वहीं से बातचीत, वो एक दूसरे से नंबर ले जाते हैं, तय होता है तो वहीं से व्हाट्सएप चालू हो जाता है। लेकिन जो प्रेम वर्षों के पश्चात पैदा होगा, जो शादी के दिन से धीरे धीरे समझने लगेंगे एक दूसरे से, और वो जो प्यार बनेगा और स्नेह बनेगा पति पत्नी के बीच में, वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उन लोगों में धीरे धीरे। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि कई लोग जो है शब्द को इतना गंदा मानते हैं। हम लोग शादी होती है उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले आप बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि एक गंदी बात है, सुहाग रात है। आपको एक बात बताता हूं, इतना सुंदर शब्द है कि आप खुद आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि ये शब्द गलत है। सुहाग रात को इंग्लिश में चूंकि फर्स्ट डेट, वही रात फर्स्ट है, वही है सुहाग, उसमें लिखा हुआ है, देखिए सुनिए, उसमें पढ़िए उस शब्दों को। उसमें क्या लिखा हुआ है, सुहाग रात। यानी आप अपने परिवार से, अपने जहां पली पोसी गई थी वहां से छोड़कर अपने सुहाग के घर आ रही है, और उस घर में आकर तुम्हारी पहली रात है। और इस रात में आपके पति से तुम पूरे परिवार की जानकारी ले लो कि मेरे माता जी कैसी है, मेरे दादाजी कैसे है, मेरे दादी कैसी है, मेरे पिता का स्वभाव कैसा है, मेरी बहन कैसी है, मेरी बुआ कैसी है, मेरे चाचा चाची कैसे है। उन सब की जानकारी उस रात में ले लो, और सवेरे उठते समय उनको ये नहीं लगे कि मैं इसका स्वभाव जानती नहीं, मैं इसका स्वभाव जानती नहीं। उस रात में अपने सुहाग के परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त कर लो, इसीलिए उसको कहा गया है सुहाग रात। सुहाग रात गलत होता तो वो गाना लिखा था किसी ने, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं, कहा था। अगर गलत शब्द होता तो वो गाना बनता भी नहीं ना, किसी ने भी लिखा है, वो बनता क्यों फिर। हमने उनके परिभाषा जो है हमने गढ़ दी गलत, अच्छे शब्द है उनको हमने गलत नजरिए से देखना शुरू किया। ये गलती हमारी है, शास्त्रों की नहीं है। तो वहां पर माता लक्ष्मी जी
धीरे धीरे मन में विचार करके कि मुझे निष्काम भाव से चाहने वाला ही मेरा ठीक ठीक आदर सत्कार करेगा, इस प्रकार लक्ष्मी जी सबको फेल कर देंगे। उनको तो वो पहले से ही पता था कि मुझे क्या करना था। फिर उनकी दृष्टि समुद्र पर की ओर गई। उधर एक स्थान पर एक सोता हुआ आदमी उन्हें दिखाई देता है। पता लगा, मालूम पड़ा कि वे साक्षात श्याम वर्ण नारायण है। सागर पर पीतांबर उड़े हुए लेटे हुए हैं और स्वयंवर में उनका आना इसलिए नहीं हुआ कि उनकी विवाह करने की कोई इच्छा ही नहीं है, वे तो विश्राम कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी बोलती है चलो मैं तो इसके साथ ही विवाह करूंगी। वे सबको छोड़कर हाथ में वर माला लिए हुए पहुंच गई भगवान नारायण के पास। भगवान ने आंखें खोली, दो आंखों से चार आंखें आमने सामने दो दो मिली और चार आंखें हो गई। उनमें मिली भगत तो पहले से ही थी, आपस में मिली भगत तो पहले ही तय करी थी कि हमने तो सबको दिखाना है कि हमें विवाह कैसे करना है। इसलिए लक्ष्मी जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी और भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल को क्यों माना गया है कि यह हृदय है। पत्नी का स्थान पति के हृदय में होना चाहिए और पत्नी के भी हृदय में पति का स्थान होना चाहिए। खाली एक तरफी बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल हृदय पर स्थान दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर हुआ वहां पर। उसके पश्चात में धन्वंतरी प्रकट हुए जो वैद्य के रूप में एक रत्न है। वे हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तब दैत्यों ने झपट कर उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिया। जब एक दैत्य के हाथ में अमृत कलश गया तो दूसरे ने उसका विरोध किया। वे आपस में परस्पर लड़ने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा देखकर देवता लोग भी सारे बहुत निराश हो जाते हैं। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। अब तो उनकी सुंदरता देखकर दैत्य और देवता सारे के सारे मुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा देखो, तुम लोगों को मेरी जाति पाति का ही पता नहीं है, मेरे बाप का चरित्र कैसा है मेरा वो भी पता नहीं है। दैत्यों ने कहा देवी तुम जैसी भी हो, हम लोग तुम्हारी पंचायत मान लेंगे। तुम अगर बीच में आओगी और बोलोगी कि हमें क्या करना है, वो उन सब बारी बातें मान लेंगे। मोहिनी ने कहा तब मैं कुछ भी करूंगी वह तुम्हें मानना पड़ेगा, पहले सोच लो, मेरी स्वीकृति के बिना कोई काम नहीं होगा। दैत्यों ने कहा स्वीकार है। मोहिनी बोली जब तुम लोग सबसे पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, गायत्री मंत्र जपो और आसन पर बैठकर पंक्तिबद्ध सारे के सारे बैठ जाओ। मोहिनी ने एक बार फिर पूछा तुम लोगों को मेरी व्यवस्था मंजूर है? दैत्य और देवताओं ने एक स्वर में मिलकर कहा हमें सब मंजूर है। इसके पश्चात मोहिनी रूप भगवान देवताओं की ओर से अमृत पिलाने लगी। बीच बीच में मुस्कुराकर दैत्यों को खाली देखती और इशारा करती तुम लोग ठहर जाओ, मैं इनको निपटा कर अभी तुम्हारी ओर आती हूं। उसी समय एक क्षण ऐसी घटना होती है कि राहु नाम का दैत्य वेश बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ जाता है। लेकिन दैत्य तो दैत्य होता है, उसकी पोल खुलते देर नहीं लगती है। मोहिनी रूप भगवान ने जब देवताओं को अमृत पिला लिया तब वहीं पर देखा कि उसने अमृत ले लिया है, तो भगवान ने चक्र द्वारा राहु का धड़ जो है वो अलग कर दिया। वही धड़ उसके जो दो भाग हुए, एक भाग राहु और दूसरा भाग केतु। ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु हुआ। इसके पश्चात दैत्यों को पता चला कि मोहिनी रूप का भगवान जो है
वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, छल कपट कर रहा है, तो वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर मोहिनी की ओर दौड़ते हैं। मोहिनी ने अब तो अपने कपड़े, सर के बाल उतार दिए, मेकअप भी सारा हटा दिया, और साक्षात नारायण ही जब मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ झगड़े से क्या काम। वहां से वो तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, दिखते नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यद्यपि अमृत के लिए देवता और दानव दोनों की तरफ से एक जैसा प्रयास किया गया, तथापि भगवान की प्रेरणा, अनुकूलता एवं सहायता से काम करने वाले देवताओं को तो अमृत मिल गया, और भगवान के विरुद्ध रहने वाले दैत्य लोग उससे वंचित हो गए। भगवान के अंतर्धान होते ही देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वो भीष्म युद्ध आज भी देवासुर संग्राम के नाम से याद किया जाता है। आज के बच्चों को देवासुर संग्राम छोड़ा, इनको अरुणा कोई पूछ ले तो ही पता नहीं है। देवासुर संग्राम पढ़ना चाहिए, इतना भीष्म था। मैंने तो कथा बहुत ही छोटे रूप में आपको बताई है, ये वास्तव में देवासुर संग्राम भी बहुत बड़ा था। अब तो देवता लोग घबरा कर भगवान की आराधना करने लगे। भगवान देवताओं के पक्ष में प्रकट हुए। उन्होंने यही सोचकर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि उनको अमृत पिलाना सांप को दूध पिलाने जैसा है, विषवर्धक हो सकता है, इसलिए उन्होंने अमृत जो है वो दैत्यों को दिया ही नहीं। इसलिए जब भगवान देवताओं की सहायता के लिए प्रकट हो गए, तब अमृत तुरंत क्रियाशील हो गया। भगवान ने प्रकट होने के बाद अपने चक्र से अनेक असुरों को मारा। उनके प्रोत्साहन से इंद्र ने भी वज्र द्वारा अनेक असुरों को वध कर दिया। अब सामने बलि से आमना सामना होने पर इंद्र की दो बातें हुई। इंद्र ने कहा, बलि आओ, मेरे सामने आओ, तुम्हारे अंदर कितना पराक्रम है मुझे भी दिखाओ। बलि ने कहा, इंद्र देखो, जय और पराजय तो इस संसार के नियम है, हार और जीत ये संसार के नियम है। जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, सब विधि हार। तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर बातें कही। यही बातें हमें अगर आज भी पढ़े तो हमें अपना जीवन बहुत सरल बनने में बना सकते हैं और उसको सुख शांति से जी सकते हैं। इसके बाद में बलि और इंद्र का युद्ध प्रारंभ होने पर इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से बलि का विमान गिरा दिया। बलि मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। उसके साथी दैत्य लोग उसका जो मूर्छित शरीर है उसको उठाकर शुक्राचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां तो देखते हैं कि बाकी दैत्य है उनको देवता मारने लग जाते हैं और दैत्यों में हाहाकार मच जाता है। इतने में भी ब्रह्मा जी के भेजे हुए नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी देव ऋषि है और देवताओं के पुरोहित भी हैं, इसलिए उनकी बात मानकर इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया और वे फिर स्वर्ग के राजा हो गए। उनको अमृत मिल गया था, इसलिए वह बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देवताओं को शंका जरूर थी, इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने इस समय तो हमारी विजय करवा दी, लेकिन दैत्य लोग यदि शंकर जी के पास चले जाएंगे और वे उन्हें वरदान दे दे तो स्वयं उनके पक्ष में अगर शंकर भगवान लड़ने आ जाए तब क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। इसके बाद भगवान ने मन ही मन शंकर भगवान का स्मरण किया और कहा, महादेव अब आप देवताओं के पक्ष में मत जाइएगा। शंकर भगवान ने कहा, महाराज मेरा तो नियम यही है कि मेरी जो भक्ति करता है मैं उसका पक्ष अवश्य लेता हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा कोई उपाय है जिससे आप दैत्यों का पक्ष न लें। भगवान महादेव ने कहा, एक उपाय जरूर है। बोले क्या उपाय है? बोले यह उपाय है कि आपने अपना जो मोहिनी रूप धारण करके उस समय
विवाद को शांत किया था, उस मोहिनी रूप के रूप में मेरे को दर्शन दे दीजिए। मेरे सामने वही रूप लेकर आइए। जब आपने वह रूप दिखाया था उस समय मैं वहां पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि उस समय मैं विष पीकर कुछ मस्त हो गया था। इसलिए अब आप मुझे उस रूप का दर्शन कराइए, फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। इस प्रकार जब भगवान विष्णु और शंकर आपस में सलाह कर लेते हैं, तब मोहिनी रूप प्रकट हो जाता है। तब तो उनको देखकर शंकर जी इतने मुग्ध हो जाए कि सबके सामने बिना कपड़ों के नंगे होकर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। यह दृश्य देखकर दैत्यों के मन में आया कि ये हमारे लिए देवताओं से कब से लड़ाई लड़ेंगे। जो आदमी एक औरत के पीछे नंगा होकर भाग रहा है वो हमारे लिए युद्ध क्या करेगा। ये भगवान की लीला थी, उनको भ्रमित करना था। इसलिए ये तो विष्णु के सामने यूं ही पराजित हो गए और दैत्यों ने स्वयं ही शंकर की शरण में जाने का विचार छोड़ दिया। आपको एक बात बताता हूं, उसी शंकर भगवान का स्वरूप जिस समय उन्होंने मोहिनी रूप को देखा था, वो रूप कितना सुंदर होगा। उस भगवान के शंकर के मोहिनी रूप को देखने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो जाता है और वो एक पीपल के पत्ते पर रख दिया जाता है और वो पवन द्वारा भगवान की लीला के माध्यम में माता अंजनी के कान में पहुंचा दिया जाता है। उसी अंश के रूप में हनुमान पैदा होते हैं। इसलिए शंकर, सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र, ये अलग अलग नाम सबके पिता के नाम भगवान से जोड़ दिए गए, क्योंकि जो जो माध्यम बना था उनके नाम स्वतः ही जुड़ गए। इस कथा का उद्देश्य भागवत ये कहता है कि भगवान आपको यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भगवान शंकर जैसे आत्माराम स्त्री का उत्तम रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं, तब औरों की बात ही क्या है। इसलिए दूसरों को भी इस संबंध में और सावधान रहना चाहिए। किसी स्त्री के रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग के बाद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि जब युद्ध क्षेत्र से दैत्य लोग बलि का वो शरीर उठाकर ले गए थे, तब शुक्राचार्य जी ने संजीवनी पिलाकर उनको जीवित कर दिया था। फिर वे स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। उन्होंने भृगु जी और उनके वंश के जितने भी ब्राह्मण थे उनकी बड़ी सेवा की, क्योंकि गुरु ने बताया था और उनके कुल की सेवा करना उनका धर्म था। शुक्राचार्य जी ने बलि से विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया, जिससे कि उसको फिर से देवताओं पर विजय प्राप्त हो जाए। उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से सुंदर दिव्य रथ निकला, घोड़े, अस्त्र शस्त्र और सारथी आदि भी निकले। दैत्यों का समूह इकट्ठा हो गया। उन्होंने फिर से स्वर्ग पर चढ़ाई की और विजयी हो गए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। सृष्टि का यही नियम है कि यहाँ यदि कोई स्थान मिलेगा तो उससे भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक आता है, सर्वे क्षयांत निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्। कोई कितनी भी ऊंचाई पर जाए, वहां से उसको ऊपर से नीचे गिरना पड़े
पड़ेगा। कैसा भी संयोग हो उससे वियोग जरूर होगा, कैसा भी जीवन हो उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी। यह संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी इकट्ठा करो एक दिन बिखर जाएगा। इसलिए एक दिन इंद्र का राज्य फिर छिन गया। बलि स्वर्ग के राजा हो गए, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ होने लगा। उन्होंने सोचा कि अब अपने राज्य में हमेशा के लिए उसको अचल कर दे। ये बार बार हटे फिर आए फिर हटे, ऐसा नहीं। यह बात जब देव माता अदिति को पता चला तो वे बहुत दुखी होती है। एक दिन कश्यप जी महाराज अदिति के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि वहां पर बड़ी उदासी छाई हुई है। कश्यप जी बोले, देवी उदास क्यों हो? अदिति ने उत्तर दिया कि मेरी उदासी का कारण यही है कि हमारे बेटे आजकल जंगल में भटक रहे हैं, उनको खाने को मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं माँ हूं, उनके प्रति मोह माया के कारण उदास हो रही हूं। अदिति का विचार जानने के बाद में कश्यप जी ने उनको पयो व्रत नामक एक व्रत का उपदेश दिया। अब ये व्रत कब होता है? देखिए, जो फागुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक किया जाता है। महाशिवरात्रि के पश्चात में आगे फागुन आता है। फागुन के महीने में एकादशी तक किया जाता है। उसमें भगवान की पूजा होती है और पूजा करने वाली को केवल दूध पीकर रहना पड़ता है। इस व्रत से बहुत सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए अदिति ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं। जब भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, तुम जो चाहती हो वह हो जाएगा। लेकिन यह बात तुम किसी के पूछने पर बताना मत, क्योंकि देवताओं का बात जितना अधिक गुप्त रखा जाता है उतना ही सफल होता है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और माला फेर रहे हैं, किस चीज का पाठ कर रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कौन सा पाठ करें। योग्य आदमी नहीं है तब तक उसकी किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। हम अपनी मित्र सर्किल में बोल देते हैं कि मैं ये पाठ करता हूं, मैं ये पाठ करता हूं। शास्त्र ये कहता है कि आपकी माला, जप, पूजा, आराधना ये गुप्त होनी चाहिए। अब क्या करें, रहते ही फ्लैट में है और फ्लैट में हॉल में ही मंदिर रहता है, जो कुछ आता है सब मंदिर देखता है। मंदिर किसी के आगे दिखे ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। नियम यही कहता है, शास्त्र यही कहता है। मैंने बीकानेर में अभी जो घर बनवा रहा हूं उसमें मंदिर नीचे अंडरग्राउंड में बनाया है। इसीलिए बनाया गया, ऊपर कोई आए देखे कुछ नहीं दिखेगा उनको। मंदिर नीचे जमीन के नीचे अंदर से बनाया अंडरग्राउंड। भगवान ये कहता है कि आपको बताना नहीं है कि मैं क्या पूजा कर रही हूँ, क्या पूजा पाठ करना है, क्या व्रत करना है। और व्रत भी आजकल इतने अजीब होते हैं कि व्रत कर रहे हैं और पार्टियों में जाकर खड़े होकर भोजन करते हैं। व्रत का मतलब बैठ कर खाना है, उठ गए मतलब व्रत भंग हो गया, आपका खत्म, समाप्त हो गया, व्रत भंग हो जाता है। अब समय आने पर कश्यप अदिति के संयोग वामन भगवान सफल हुए, क्योंकि भगवान ने कहा था जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। वेदों में मंत्र आता है, वामनोह विष्णुरास इदम विष्णु विचक्रमे त्रेदा निदधे पदम विष्णु समूढ़मस्य पांसुरे। अब जब वामन भगवान वहां पर प्रकट हुए तब उनके लिए यज्ञोपवीत, छत्र, मेखला, दंड, सारी की सारी चीजें जो थी उनकी व्यवस्था करके, जितने भी एक बालक में संस्कार होते हैं यज्ञोपवीत वगैरह दे दी जाती है, उनकी सारी व्यवस्था देवताओं ने कर दी। और उसके बाद वामन भगवान बलि के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। बलि के यज्ञ मंडप के पास वामन भगवान के पहुंचते ही वहां जितने लोग बैठे हुए थे वे सब के सब इतने छोटे से सुंदर बालक, जो एकदम शुद्ध ब्राह्मण लग रहा था,
बाल मुंडाया हुआ, पीछे से शिखा लगाई हुई और हाथ में दंड कमंडल, वो हाथ रखते हैं, खाना पीने वाला देखा नहीं होगा आपने दंड ऋषि मुनियों के, वो पट्टी, पहले कहाँ कागज और ये पुस्तकें थी, उसी पट्टी पर लिखना था, उसी पर मिटाना था, सब अपने बगल में दबाए हुए। और वो स्वरूप जब भगवान खुद स्वयं अवतार लेकर आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो स्वरूप कितना सुंदर होगा। सबके सब उनको देखकर आत्ममुग्ध हो जाते हैं। वे इतने सुंदर, इतने मधुर और इतने प्रभावशाली थे कि बलि जैसे सम्राट ने भी यज्ञशाला में अग्नि और ब्राह्मणों के साथ निकलकर, बाहर निकलकर उनकी आगवानी की। बलि ने उनको कहा, फिर उनसे प्रार्थना की कि ब्राह्मण देवता आप हमारे यहाँ आए हैं, पधारिए, हमारे यज्ञ में पधारिए। देखिए भागवत ये कहता कि इस प्रसंग से विदित होता है कि यज्ञ में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, यजमान और ब्राह्मणों द्वारा आमंत्रित होने के बाद ही जाना चाहिए। बलि की प्रार्थना पर वामन भगवान यज्ञशाला के भीतर गए। उनके बैठने के लिए अलग सिंहासन की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। आजकल तो ब्राह्मण घर में आ जाता है तो उसको ये सोचा जाता है कि वो कोई श्राद्ध का खाने, इनको किनारे बैठाओ और फटाफट खाना खिलाओ जल्दी से। उनको आसन देना चाहिए, उनको भोजन खिलाते समय पट्टे पर रखकर, चौकी जिसको छोटा पाटा या चौकी है उस पर रखकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उन्होंने सिंहासन की व्यवस्था की। बलि ने उनका बड़ा भारी सत्कार करते हुए कहा कि महाराज आप यज्ञ में पधारे हैं, इससे मालूम पड़ता है कि आपको कुछ चाहिए, अतः आपकी जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। बलि ने ब्राह्मण से कहा जो इच्छा हो मांग लीजिए। कहते ना कि भगवान जब द्वार पर खड़ा होता है कुछ न कुछ मांगने लग जाता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, कहते नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी मांग लीजिए, आप जो भी मांगेंगे वह देने के लिए आपको तैयार हूं।